मेरे प्रिय विद्यार्थियों, आज का जो ऐसे है इम्पोर्टेंट है। तो चलिएगा, बहुत ही सरल भाषा में इसको मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, तो कंसंट्रेशन बिल्कुल बना के रखें, वीडियो को छोड़े ना, पूरा देख लें। देयर इज नो सपोर्ट इन पॉलिटिक्स। राजनीति में कोई सहयोग नहीं होता है, बट आल्सो एग्रीमेंट, यानी कि केवल समझौता होता है। राजनीति में सहयोग नहीं, समझौता होता है। इंट्रोडक्शन आप लिख सकते हैं। आई एम अ सिटीजन ऑफ इंडिया। आई एम सिटीजन यानी नागरिक हूँ, ऑफ इंडिया यानी भारत का। मैं भारत का एक नागरिक हूँ। एंड और इंडिया इज अ डेमोक्रेटिक कंट्री, और भारत एक लोकतांत्रिक देश है। वी हैव द राइट, वी हैव द राइट, राइट मीन्स होता है अधिकार। तो हमारे पास अधिकार है। दैट कि वी कैन बी प्राइम मिनिस्टर आल्सो, कि वी कैन बी हम बन सकते हैं, प्राइम मिनिस्टर यानी प्रधानमंत्री, आल्सो यानी कि भी। हमारे पास अधिकार है कि हम भी प्रधानमंत्री बन सकते हैं। बिफोर, पहले, द सन ऑफ किंग वॉज किंग, यानी कि राजा का लड़का, वॉज किंग राजा होता था। पहले राजा का लड़का राजा होता था। वट नाउ, लेकिन अब इट इज नॉट सच, लेकिन अब ऐसा नहीं है। इन द कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि संविधान में, संविधान में आई हैव गॉट दिस राइट, मुझे यह अधिकार मिला है। अब अगली हेडिंग अगर आप लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं, माई फॉर्च्यून फॉर द प्राइम मिनिस्टर, यानी प्रधानमंत्री बनने के लिए मेरा भाग्य, मेरी किस्मत, मेरा सौभाग्य। इंडीड, वास्तव में, द पोस्ट ऑफ प्राइम मिनिस्टर इज एन इम्पोर्टेंट पोस्ट। द पोस्ट ऑफ प्राइम मिनिस्टर यानी प्रधानमंत्री का पद, इज यानी कि होता है, एन इम्पोर्टेंट पोस्ट एक महत्वपूर्ण पद। वास्तव में प्रधानमंत्री का पद एक महत्वपूर्ण पद होता है। ही इज चीफ ऑफ ऑल मिनिस्टर्स, वह सभी मंत्रियों का, चीफ यानी कि प्रमुख, प्रमुख होता है। वह सभी मंत्रियों का प्रमुख होता है। मैनी स्कॉलर्स प्राइम मिनिस्टर्स, कई विद्वान प्रधानमंत्री इंडिया हेड यानी भारत में हुए हैं या थे। तो भारत में कई विद्वान प्रधानमंत्री हुए हैं। सो इसलिए आई आल्सो वांट, तो मैं भी चाहता हूँ, दैट कि आई मे बी प्राइम मिनिस्टर टू, तो मैं भी चाहता हूँ कि मैं भी प्रधानमंत्री बनूं। अगली हेडिंग अगर आप चाहें तो आप लिख सकते हैं, इफ आई वर प्राइम मिनिस्टर, यानी कि यदि मैं प्रधानमंत्री होता। तो आप इसमें लिखेंगे, इफ आई वर प्राइम मिनिस्टर, यदि मैं प्रधानमंत्री होता, आई वुड गिव यू, आई वुड गिव यू, मैं तुम्हें देता, गुड एजुकेशन, अच्छी शिक्षा, हेल्थ, स्वास्थ्य, एंड हाउस, और घर। यदि मैं प्रधानमंत्री होता तो मैं तुम्हें अच्छी शिक्षा, स्वास्थ्य और मकान प्रदान करता। इफ आई वर प्राइम मिनिस्टर, यदि मैं प्रधानमंत्री होता, आई वुड गिव द जॉब टू द यंग यूथ, तो मैं गिव यानी कि देता, जॉब यानी कि जॉब, नौकरी, टू द यूथ यानी कि युवाओं को। यदि मैं प्रधानमंत्री होता तो युवाओं को जॉब देता। इफ आई वर प्राइम मिनिस्टर, यदि मैं प्रधानमंत्री होता, इंडिया वुड बी वर्ल्ड मास्टर, भारत विश्व गुरु होता। आप ऐसे विचार अपने लिख सकते हैं और अपने मन से भी
एक या दो लाइन लिख सकते हैं। अगली हेडिंग अगर देखें तो इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन, शिक्षा के क्षेत्र में, वी नो हम जानते हैं, दैट कि द एजुकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस, एजुकेशन यानी कि शिक्षा, इज यानी कि है, वेरी इंपॉर्टेंट बहुत महत्वपूर्ण, फॉर अस हमारे लिए, हम जानते हैं कि हमारे लिए शिक्षा बहुत आवश्यक होती है। वी कैन नो हम जान सकते हैं, बाई इट इससे, दैट कि व्हाट इज इट इज राइट क्या सही है, इज रॉन्ग क्या गलत है, इज जस्ट क्या उचित है। तो शिक्षा से हम जान सकते हैं क्या सही है, क्या गलत है, क्या उचित है। टुडे आज, स्टूडेंट हैज नो नॉलेज, आज विद्यार्थियों के पास ज्ञान नहीं है। ही हैज एजुकेशन, उनके पास एजुकेशन है, शिक्षा है। मतलब विद्यार्थी के पास ज्ञान बहुत ही कम होता है, शिक्षा ज़्यादा है। द लाइफ ऑफ स्टूडेंट, तो विद्यार्थी का जीवन हैज बीन इंटरमाइंड, गुथा हुआ है, इन सम लेटर्स इंस्टेड ऑफ ओशन ऑफ नॉलेज, यानी कि समुद्र, ज्ञान के समुद्र के स्थान पर कुछ शब्दों में ही विद्यार्थी का जीवन गुथा हुआ है, कुछ शब्दों में ही उलझा हुआ है, उसी को वो पढ़ता रहता है। इफ, यदि, आई वर प्राइम मिनिस्टर, यदि मैं प्रधानमंत्री होता, आई वुड स्टार्ट अ गुरुकुल इन एवरी विलेज, तो हम प्रत्येक गांव में एक गुरुकुल शुरू करवा देते या शुरू करते। अगली हेडिंग अगर आप चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं, इन द फील्ड ऑफ मेडिसिन, चिकित्सा के क्षेत्र में, टुडे आज, मैन हैज नो गारंटी, आदमी की कोई गारंटी ही नहीं है, आज आदमी की गारंटी नहीं है। वी नो हम जानते हैं, दैट की 90% पीपल और इल, 90% व्यक्ति बीमार है, वो होता भी है किसी न किसी, एंड और डिसीजेज आर इंक्रीजिंग डे बाई डे, और बीमारियां इंक्रीजिंग यानी कि बढ़ रही हैं, डे बाई डे यानी कि दिन प्रतिदिन, बीमारियां दिन प्रतिदिन बढ़ रही हैं। द लाइफ ऑफ पर्सन, व्यक्ति का जीवन, इज डिपेंड ऑन द मेडिसिन, मेडिसिन यानी कि दवाओं पर, डिपेंड यानी कि आधारित है, व्यक्ति का जीवन मेडिसिन पर आधारित है। ही इज टेकिंग मेडिसिन मोर देन फूड, ही इज टेकिंग मेडिसिन, वह दवाइयाँ ले रहा है, मोर देन फूड, भोजन से अधिक, वह भोजन से अधिक दवाइयाँ खा रहा है। इफ, यदि, आई वर प्राइम मिनिस्टर, यदि मैं प्रधानमंत्री होता, ट्रीटमेंट वुड बी फ्री, तो इलाज फ्री होता। द कॉलोनी देयर वुड बी अ हॉस्पिटल इन ऑल कॉलोनी, तो हर कॉलोनी में एक अस्पताल होता। इट वुड बी जिम, एक जिम होता, व्यायामशाला होती। इन द हॉस्पिटल यानी कि अस्पताल में, अस्पताल में एक व्यायामशाला होती, बिकॉज इट हैज बीन, क्योंकि सैड, ऐसा कहा गया है, इट हैज बीन, बिकॉज इट हैज बीन सैड, क्योंकि ऐसा कहा गया है, करो योग रहो निरोग, ऐसा कहा भी गया है, इसलिए व्यायाम बहुत जरूरी है। अगली हेडिंग हम लिख सकते हैं, इन द फील्ड ऑफ प्रोटेक्शन, सुरक्षा के क्षेत्र में, टुडे आज, आवर कंट्री इज वेरी पावरफुल, हमारा देश बहुत शक्तिशाली है। वी हैव नॉट ओनली नॉलेज बट आल्सो गन पाउडर, हमारे पास केवल ज्ञान ही नहीं बल्कि बारूद भी है। इंडिया हैज एवरीथिंग, भारत में हर चीज है। बट इफ आई वर प्राइम मिनिस्टर,
लेकिन यदि मैं प्रधानमंत्री होता, इंडिया वुड बी मोर पावरफुल इन द फील्ड ऑफ प्रोटेक्शन। तो भारत सुरक्षा के क्षेत्र में और अधिक शक्तिशाली होता। अगली हेडिंग आप लिख सकते हैं, इन द फील्ड ऑफ एम्प्लॉयमेंट, यानी कि रोजगार के क्षेत्र में। टुडे, आज, इंडिया हैज मेरिट, भारत में योग्यता है। मेरिट मीन्स होता है योग्यता। बट, लेकिन, दैट टैलेंट इज अरेस्टेड इन द हाउसेज, यह योग्यता घरों में कैद कर लिया गया है। यूथ इज अनएम्प्लॉयमेंट, युवा बेरोजगार है। बट, लेकिन, इफ आई वर प्राइम मिनिस्टर, लेकिन यदि मैं प्रधानमंत्री होता, एवरी पर्सन वुड हैव अ जॉब, हर व्यक्ति के पास जॉब होती। आवर इंडिया वुड लिव ऑन द मार्स, हमारा भारत मंगल पर रहता। आप लिख सकते हैं आगे अंतिम में कॉन्क्लूजन। ठीक है, अगर समझ में आ रहा है वीडियो तो लाइक ज़रूर कर दें बेटा, बिल्कुल लाइक किया करो। आप लोग लाइक नहीं करते हैं, मैं इतनी मेहनत करता हूं आप लोगों के लिए, कम से कम अपनी प्रतिक्रिया तो दे दिया करो। कॉन्क्लूजन देखें, इंडीड, वास्तव में, माई ड्रीम इज टू बिल्ड अ ग्रेट नेशन टू इंडिया, हमारा सपना है कि भारत को एक ग्रेट राष्ट्र बनाएं। एवरी पर्सन शुड बी फियरलेस, हर आदमी निर्भीक हो जाए। एवरी पर्सन शुड नो हिज ड्यूटी, हर व्यक्ति अपनी ड्यूटी, कर्तव्य को जाने। एंड सर्विस ऑफ कंट्री शुड बी द ग्रेटेस्ट रिलीजियन, और देश की सेवा शुड बी द, यानी होनी चाहिए, हो जाए, द ग्रेटेस्ट रिलीजियन, सबसे बड़ा धर्म। राष्ट्र की सेवा, देश की सेवा सबसे बड़ा धर्म हो जाए। फॉर हिम, उसके लिए। एंड नॉट ओनली इंडियंस बट ऑल्सो होल वर्ल्ड शुड से, केवल भारतीय ही नहीं बल्कि संपूर्ण विश्व कहे, केवल भारतीय ही नहीं संपूर्ण विश्व कहे, सारे जहां से अच्छा।